बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न की बात करेंगे कि आपके चेहरे मुबारक में क्या कमालात थी कि हिंदू भी आपको देख के कलमा पढ़ लेते थे। तो मेरे जद्द अमजद सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आरफों के बादशाह क्या फरमाते हैं अपने कलाम में? आप फरमाते हैं कि मुख मेरे पीर दा खाना काबा ते आशिक सजदा करदे हो, ठोडी उदी जिमें हौज को सरदा जितू गुट प्यासे परदे हो, ते मियाँ बाहू की जाना मक्के जे हज होवे विच करदे हो। तो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप बचपन की उम्र है, आप बाहर जब तशरीफ ले जाते खेलने के लिए, सैर करने के लिए, तो जो काफिर भी आपके चेहरे को देखता वो देखते ही रह जाता और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। तो काफिरों ने मिलके, हिंदुओं ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया कि हजरत बाजिद मोहम्मद आपके वारिस साहब की बारगाह में जाते हैं और उनकी बारगाह में जाके अर्ज करते हैं कि जनाब, जब हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर आना हो तो आप पहले लोगों को इतला कर दिया करें, एक ढंढोरा पीट दिया करें कि भाई, या एक ढोल वाला हो जो बता दिया करे कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बाहर आने लगे हैं, तो हम अपने अपने घरों में चले जाया करें। तो आपने फरमाया ठीक है। ऐसे ही हुआ। हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बाहर आने से पहले सबको बता दिया गया कि सुल्तान बाहू बाहर तशरीफ ला रहे हैं। तो हिंदू लोग अपने अपने घरों में चले गए, दुकानें बंद कर दी। हत्ता कि बताया जाता है कि एक हजूर का गुलाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को बाहर लेके आया जब, तो एक हिंदू बाहर से आ रहा था, उसने जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखा तो कलमा पढ़ लिया। तो दोस्तों, ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान है। और मैं फिर ये भी आपको बताता चलूं कि ये शान मिली कहां से है, ये शान कहां से मिली है। ये शान मुस्तफ़ा करीम की कचहरी से मिली है। हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप खेल रहे हैं, तो मुख्तसर कर दूं, आप खेल रहे हैं तो एक घोड़ा सवार आया, घोड़ा भी खूबसूरत, सवार भी खूबसूरत। तो जब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने आपके चेहरे को देखा तो आपका चेहरा माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा। आपने अर्ज की, हजूर आप कौन हैं? तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को आगे से जवाब मिला कि मैं तेरा दादा अली हूं, मैं तेरा दादा अली हूं। वो अली कि जिसकी शान ही अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी बनाई है कि मैं वो अली हूं। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, हजूर मेरे लिए हुक्म। आपने फरमाया ना बेअदबा मकसूद ना हासिल ना दरगाह ढोई हूं। आप फरमाते हैं कि हजूर मेरे लिए हुक्म। आपने फरमाया, बाहू आप मेरे घोड़े के पीछे बैठ जा, तुझे मुस्तफा करीम ने याद फरमाया है। तो मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप घोड़े के पीछे बैठ जाते हैं। जब कचहरी मुस्तफा में जाते हैं, हजूर की बारगाह में जाते हैं, तो क्या देखते हैं? हजूर की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक तशरीफ फरमा है। तो कुर्बान जाऊं बीबी पाक के कदमों से, बीबी पाक भी तशरीफ फरमा है। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर के सहाबियों से हाथ मिलाया, हाथ चूमे, तो बीबी पाक के कदमों को चूम के बोसा लेके, तो बीबी पाक ने हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बाहू तू मेरा बेटा है। ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन की शान है। फिर क्यों ना कहें हक बाहू सच बाहू एक नजर करम दी तक बाहू। ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन की शान है। और मेरे हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम्हें कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, तू मेरे दरबार पे आ जा, मैं अल्लाह से सब कुछ तेरा हल करवा दूंगा। अब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे। अब मौला अली मुश्किल कुशा को देख रहे थे
कि हजूर फरमाएंगे मौला अली मुश्किल कुशा को कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को बैत कर लो। तो आवाज आई, मेरे आका ने फरमाया बाहू आ मेरे करीब आ। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू आपके करीब पहुंचे, कदम चूमे तो आपने फरमाया बाहू दोनों हाथ निकाल मेरे हाथों में दे, मैं तुझे बैत कर लेता हूं। तो दोस्तों मेरे सुल्तानुल आरिफीन की ये शान है कि आप सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैत हो गए। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जब बैत हुए तो अल्लाह ने आप पे वो कर्म कर दिया। सुल्तान बाहू कहते हैं कि जब मैंने हजूर के हाथों में हाथ दिए तो मेरे दोनों जहान रोशन हो गए, ये जहान भी रोशन हो गया, वो जहान भी रोशन हो गया। अजीब सी कैफियत थी मेरी, अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्म कर दिया। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हजूर के बैत होने के बाद आप कुछ अरसा बाद आप बीमार हो गए। तो बड़ी प्यारी हजूर की करामत यह भी है, हजूर बीमार हो गए तो फकीरों ने मुरीदों ने अर्ज की सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, हजूर आप अगर हुक्म फरमाएं तो यहां का एक बहुत बड़ा हकीम है लेकिन है हिंदू, हजूर उससे ले आए ताकि आपकी तबीयत मुबारक को चेक कर ले। तो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो दर्द देता है दुआ भी देता है। तो आप हजूर ने फरमाया कि ठीक है, अगर तुम लोगों का संगियों का मूड है तो जाओ उससे बुला लाओ। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम वहां पहुंचे, हकीम साहब से जाके अर्ज की, हकीम साहब हमारे मुर्शिद कामिल बीमार हैं तो आप मेहरबानी करें तशरीफ ले चलें, तो आपको देख के कोई दवाई तजवीज कर दें। तो हकीम ने पूछा कि तुम्हारे मुर्शिद का नाम क्या है? तो फकीरों ने अर्ज की हमारे मुर्शिद का नाम है हक बाहू, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुर्शिद का नाम है। तो हकीम साहब फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि जो सुल्तान बाहू के चेहरे को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, इसलिए मैं तो जा नहीं सकता। तुम ऐसा करो कि उनका कुर्ता ले आओ। दो चीजें आती हैं, करूरा भी आता है कुर्ता भी आता है। तो मैं कुर्ते की बात करने लगा हूं कि जाओ कुर्ता लेके आ जाओ। तो वो फकीर बड़े मायूस हुए, एक दूसरे से बातें करने लग गए कि हमने तो सोचा था कि हमारे मुर्शिद पाक को ये देखेगा तो मुसलमान हो जाएगा, हमारी भी गांव में बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो हजूर सुल्तानुल आरिफीन ने फरमाया क्या बात है, बड़े मायूस होकर वापिस आ रहे हो? अर्ज की हजूर वो तबीब नहीं आया। आपने फरमाया क्या कहता है? अर्ज की या बाहू वो कहते हैं कि जो सुल्तान बाहू के चेहरे को देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं सुल्तान बाहू के चेहरे को नहीं देखूंगा। तो मेरे हजूर जलाल में आए, आपने फरमाया अच्छा ये बात है, तो क्या कहता है? अर्ज की हजूर वो कहता है उनका या करूरा ले आओ या उनका कुर्ता ले आओ। तो मेरे बाहू ने अपना कुर्ता उतारा और उनको दे दिया। फकीर मायूस थे, आपने फरमाया मायूस होने की जरूरत नहीं, मैंने मुस्तफा करीम की बैत की हुई है, तुम जाओ जाके ये मेरा कुर्ता उसको जाके दो, जो काम मेरा चेहरा करके दिखा सकता वो मेरा कुर्ता करके दिखाएगा। तो चले गए। अब हकीम साहब मरीजों को देख रहे हैं, तो फकीरों ने कुर्ते को पकड़ा, मेज पर रखा और कहा कि हकीम साहब तशरीफ लाएं, जरा मुर्शिद पाक का कुर्ता आ गया है। तो हकीम आया, जब उसने कुर्ते को देखा, कुर्ते को उठाया, उठा के अपने नाक के साथ लगाया, अपने मुंह के साथ लगाया, तो हजार कतार रोना शुरू हो गया। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, कहने लगा मुझे तो आज पता चला है तुम्हारा मुर्शिद बीमार नहीं, बीमार तो मैं हूं, चलो मुझे अपने मुर्शिद के पास ले चलो, मैं उस मुर्शिद का चेहरा देख के कलमा पढ़ना चाहता हूं। तो दोस्तों ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान है। सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं तालबिया 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 तारशान रोज अव्वल बाखुदा, ए तलब लेके आने वाले शख्स तू तलब लेके आ, कोई भी तलब तू चाहता है लेके आ। अगर तेरे पास औलाद नहीं औलाद के लिए आ, अगर रिज़्क़ नहीं रिज़्क़ के लिए आ, इज्जत नहीं इज्जत के लिए आ, ईमान नहीं ईमान के लिए आ, और अगर तू चाहता है मुस्तफा पाक की कचहरी में जाना,
आना तेरा काम है, एक झट में मैं नबी की कचहरी में पहुंचाना मैं बाहू का काम है। तो ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की शान है। तो दोस्तों, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरा मुरीद हो, 5 वक्त का नमाजी हो, जाकिर हो, जिक्र खुदा करता हो, जिक्र मुस्तफ़ा करता हो। हजूर फरमाते हैं कि ना उसको दुनिया में किसी चीज़ की कमी है, ना उसको आखिरत में किसी चीज़ की कमी होगी, ना उसको अगले जहान में किसी चीज़ की कमी होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। दोस्तों, ये मेरे सुल्तानुल आरिफीन का मकाम है। आज भी जाके देखें सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, तो सुबह से लेकर शाम तक दुनिया ही दुनिया है। हजूर का लंगर बट रहा है, पंचतन पाक का लंगर हर मुहर्रम पे बांटा जाता है 10 दिन पूरे। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए।